हेलो डियर। प्राचीन इतिहास के 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किया है। आज हम उसके आगे यानी क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साम्राज्य राज्यों से किस प्रकार भिन्न है? तो साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, ये सही है। साम्राज्यों को राज्यों की तुलना में अधिक संसाधन की आवश्यकता होती है, ये भी हमारा सही है। साम्राज्यों को अधिक अधिकारियों की आवश्यकता है जो राज्यों की तुलना में अधिक कर एकत्र करते हैं, यानी ये भी हमारा सही है। तो इनमें से सभी हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, अशोक ने धम्म का विचार फैलाने के लिए कहाँ अपने दूत भेजे थे? तो अशोक ने सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका, इन चारों जगहों पे उन्होंने दूत भेजे थे। किसने? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन अशोक के धम्म में से नहीं था, यानी धम्म में क्या शामिल था? तो पहला है हमारा शिलालेखों द्वारा अहिंसा का पाठ सिखाना, जैसे पिता अपने बच्चे को सिखाता है, यह धम्म में शामिल था। लोगों और परिवारों के बीच संघर्ष को हल करना, ये भी शामिल था। शांति लाने के लिए बलि देना, ये शामिल नहीं था। मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए सड़कें, कुएं और सराय बनाना, ये भी शामिल था। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 3, जो कि शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 104, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो अंतिम मौर्य सम्राट ब्रह्मदत्त को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, ब्रह्मी लिपि की व्याख्या किसने की थी? तो ब्रह्मी लिपि की व्याख्या जेम्स प्रिंसेप ने की थी। क्वेश्चन नंबर 106, किसका नाम देव नाम प्रिय भी था? तो अशोक का नाम देव नाम प्रिय भी था। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किसे अमित्रघात कहा जाता है? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य का संबंध कहाँ से था? तो उनका संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 109, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था, तो वे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 110, कला की गांधार शैली की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कला की गांधार शैली की स्थापना उत्तर पश्चिमी भारत यानी मथुरा की तरफ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 111, कला की गांधार शैली का विकास किसके शासन काल के दौरान हुआ था? तो कुषाण के शासन काल के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 112, पश्चिमी भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं कौन कौन है? तो आपका नासिक की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं और अजंता की गुफाएं हैं, जो चट्टानों को से काट कर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 113, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पेशावर में थी। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभनाथ। महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा समर्थित मध्यम मार्ग के तत्वों में से एक था? तो ये आपका था सम्यक प्रयास। सम्यक प्रयास था जो कि मध्यम मार्ग के तत्वों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में अनुभव और अनुमान को स्वीकार करता है? तो वे कौन सा संप्रदाय था? वैशेषिक संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 117, विभिन्न संवत और उनसे संबंधित वर्षों के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? तो शक संवत 78 ईस्वी में सही है। गुप्त संवत 318 से 319 ईस्वी में सही है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व होगा, ये आपका गलत है, ये ईस्वी नहीं ईसा पूर्व होगा। और कलिंग युग या कलयुग
ये आपका 3102 ईसा पूर्व, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 118, किसके सिक्के पर पहिया पाया गया था? तो मिनांडर के सिक्के पर पहिया पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से किसे कनिष्क द्वारा चीन से नहीं जीता गया था? तो कापीसा जो है नहीं जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम का साधु कहा जाता है? तो सेंट थॉमस को पश्चिम का साधु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन था? तो ये था आपका पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 122, यूडीथेमिया का मूल नाम क्या था? तो यूथिडेमिया का मूल नाम था साकल। क्वेश्चन नंबर 123, संत थॉमस ने किस राज्य की यात्रा की थी? तो संत थॉमस ने गोंडोफर्निज राज्य की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 124, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग राजवंश का संस्थापक पुष्यमित्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, कन्नव राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कन्नव राजवंश के संस्थापक थे वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 126, गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गाथा सप्तशती हाल के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 127, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से पाया गया है? तो सती प्रथा के बारे में जानकारी एरन अभिलेख से मिला है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 128, कुषाणों ने कब शासन किया था? तो कुषाणों ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 129, राजा कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में एक महान बौद्ध संगति आयोजित की थी? तो यह आपका हो जाएगा वसुमित्र। वसुमित्र की अध्यक्षता में महान बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 130, चरक किसका प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था? तो जो चरक था वो था कनिष्क का दरबारी चिकित्सक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 131, गुप्त साम्राज्य के किस शासक को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, महरौली स्तंभ शिलालेख किस काल से संबंधित है? तो यह गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 133, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्के को रुपया का कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 134, गुप्त काल में कला के किस क्षेत्र में अनोखी प्रगति हुई थी? तो आपका हुआ था चित्रकला के क्षेत्र में। गुप्त काल में चित्रकला के क्षेत्र में अनोखी प्रगति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 135, उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके खिलाफ स्कंदगुप्त को लंबा युद्ध लड़ना पड़ा था? तो हुनों के साथ युद्ध लड़ना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 136, गुप्त के शासन के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो वे थे फाहियान। फाहियान गुप्त के शासन के दौरान भारत आने वाला विदेशी था। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल के दौरान पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो ये था आपका ताम्रलिप्त, एक बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस काल को मैं हिंदू पुनरुत्थान या पुनर्जागरण के काल के रूप में जाना जाता है? तो यह है आपका गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय खगोलविद का नाम जो अपनी 5 खगोलीय प्रणाली की पुस्तक पंच सिद्धांतिका के लिए जाना जाता था, जो 6वीं शताब्दी में रहते थे,
तो वे थे वराह मिहिर, यानी पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक थे वराह मिहिर। क्वेश्चन नंबर 140, विष्णु के किस अवतार ने महाबली के साथ छल किया और उससे पृथ्वी और स्वर्ग का दावा किया? तो वे था वामन अवतार। क्वेश्चन नंबर 141, एमोनाइट शालिग्राम एक जीवाश्म सेलफिश को हिंदुओं द्वारा किसके प्रतीक के रूप में जाना गया है? तो ये जाना गया है विष्णु के रूप में। क्वेश्चन नंबर 142, आयन यानी महायुग का चौथा युग कहा गया है? तो आपको कहा गया है ये कली को महायुग का चौथा युग कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 143, अंकोर वाट मंदिर स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 144, गुप्त काल के सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 145, पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 146, त्रिमूर्ति की अवधारणा किस काल के दौरान लागू की गई थी? तो त्रिमूर्ति की जो अवधारणा थी वो आपका गुप्त काल के दौरान लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित शासकों में से किसने गुप्ता मुद्रा प्रणाली शुरू की? तो ये आपका है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्ता मुद्रा प्रणाली शुरू की। क्वेश्चन नंबर 148, गुप्त काल के दौरान भूमि अभिलेखों की सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो उनका नाम था कर्णिका। भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को कर्णिका नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 149, समुद्रगुप्त की माता कौन थी? तो समुद्रगुप्त की माता जो थी आपका हो जाएगा कुमार देवी और इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 150, महाराजा अधिराजा की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक कौन थे? तो वे थे चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 151, वैदिक काल में सभा क्या थी? तो वैदिक काल में सभा सभी नागरिकों की सभा थी, आम लोगों की यानी सभी नागरिकों की सभा। क्वेश्चन नंबर 152, भारत के चारों कोनों में किसने मठों की स्थापना की थी? तो चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। ये था आपका ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी, पुरी में एवं द्वारका में। अगला क्वेश्चन है 153, भारत में कब मंदिर की वास्तुकला पूर्ण विकसित शानदार वास्तुकला के रूप में उभरी थी? तो ये आपका हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 154, वानभट्ट द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताबें कौन सी थी? तो ये थी आपका हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों वानभट्ट के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 155, हैन-सांग ने भारत में यात्रा कैसे की? तो आपका हो जाएगा वह सड़क मार्ग से आया और सड़क मार्ग से ही वापस गया। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित राजाओं में से किसने नर्मदा नदी के किनारे हर्ष की सेना को हराया था? तो हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 157, वानभट्ट एक महान विद्वान किसके शासनकाल के दौरान रहते थे? तो ये आपका हो जाएगा हर्ष यानी हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान वानभट्ट रहते थे। क्वेश्चन नंबर 158, हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षवर्धन की जीवनी वानभट्ट के द्वारा लिखी गई है, हर्षचरित। क्वेश्चन नंबर 159, भारत में ऋग्वैदिक आर्य कहाँ रहते थे? तो वे सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 160, हर्षवर्धन की जीवनी का क्या नाम था? तो उनके जीवनी का नाम था हर्षचरित, जो कि वानभट्ट ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 161, संस्कृत के सबसे प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी किसने लिखा था? तो अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 162, लीलावती एक पुस्तक है,
तो लीलावती जो है एक अंक गणित की पुस्तक है। यह पुस्तक भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 163, मेगास्थनीज की इंडिका में किसके इतिहास का वर्णन है? तो इसमें मौर्य के इतिहास का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 164, नीचे वर्णित सभी 4 कार्यों में से कौन सा एक प्रकृति में विश्वकोश है? तो यह आपका बृहत संहिता। क्वेश्चन नंबर 165, संस्कृत नाटक जो चंद्रगुप्त मौर्य की नंद पर विजय का वर्णन करता है यह किसमें है? तो आपका हो जाएगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो कि संस्कृत नाटक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की नंद पर विजय का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 166, अभिज्ञान शकुंतलम को किसकी श्रेष्ठ कृति के रूप में माना जाता है? यानी ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की कृति नहीं है, यानी कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा कादम्बरी। क्वेश्चन नंबर 168, शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शिलालेख के अध्ययन को आपका पुरालेख, शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित में से कौन मेघदूत का लेखक था? तो मेघदूत का जो लेखक था वे थे कालिदास। क्वेश्चन नंबर 170, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 171, पंचतंत्र कहानियों के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र कहानियों के लेखक हैं विष्णु शर्मा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसके बारे में जानकारी है? तो जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 173, पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो वे जो था चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 174, किसके शासनकाल के दौरान प्राचीन अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था आपका सातवाहन के शासन काल के दौरान अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 175, तंजावुर का विशाल शिव मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह किया गया था चौल शासकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 176, नीचे सूचीबद्ध 4 राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के को ढाला था? तो सातवाहन के शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का संरक्षक था? तो वे थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के लोगों ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया था और उसके संरक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 178, सबसे बड़ा मोनोलिथिक संरचनाओं में से एक कैलाश मंदिर जो है आपका वो कहाँ है? तो ये आपका एलोरा की गुफाओं में, एलोरा गुफाओं में है कैलाश मंदिर। क्वेश्चन नंबर 179, 7 पेगोड़ा के नाम से जाना जाने वाला मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पल्लव शासकों के द्वारा, 7 पेगोड़ा मंदिर। क्वेश्चन नंबर 180, शतरंज का खेल कहाँ से आरंभ हुआ? तो शतरंज का खेल भारत से आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 181, चौल प्रशासन की लघुतम इकाई थी? तो चौल प्रशासन की लघुतम इकाई कुर्रम थी, कुर्रम। क्वेश्चन नंबर 182, दक्कन में सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे? तो दक्कन में सातवाहनों के जो उत्तराधिकारी थे वे थे वाकाटक। क्वेश्चन नंबर 183, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा परास्त किया गया मगध का अंतिम नंद शासक कौन था? तो वे थे आपका घनानंद। क्वेश्चन नंबर 184, गोपुरम के नए तत्व को दक्षिणी भारत के मंदिरों में प्रोत्साहित किया गया था? किसके समय में? तो पल्लव के समय में। गोपुरम के नए तत्व को दक्षिणी भारत के मंदिरों में पल्लवों के समय में प्रोत्साहित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 185, मदुरै किसकी राजधानी है? तो जो मदुरै है वे पांड्य वंश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 186, किसके काल के दौरान रोमन दुनिया का भारत के साथ एक तीव्र विदेशी व्यापार था? तो वे था आपका संगम काल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 187, तो दक्कन राजवंश के शासक जो ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद के कठोर समर्थक थे, ये हो जाएगा आपका सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 188, पल्लव राजा जिसने विचित्र चिता या विचित्र मस्तिष्क के उपाधि को धारण किया था, तो वे थे महेंद्र वर्मन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से किसको तमिल का बाइबिल कहा गया है? तो तमिल का बाइबिल कहा गया है तिरुकुर्राल को। तिरुकुर्राल एक पुस्तक है जिसको तमिल का बाइबिल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 190, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका हम्पी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 191, सातवाहनों की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की आधिकारिक भाषा थी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 192, वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति। क्वेश्चन नंबर 193, निम्नलिखित चोल राजाओं में से किसने सबसे पहले सिलोन श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? तो ये था राजराज प्रथम ने सबसे पहले श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 194, महाबलीपुरम में रथ मंदिर किस पल्लव शासक के शासन के काल के दौरान बनाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम के दौरान। महाबलीपुरम में रथ मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 195, कोप्पम की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो कोप्पम की लड़ाई पश्चिमी चालुक्य और चोल के बीच लड़ी गई थी। चालुक्य और चोल के बीच कोप्पम की लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 196, कहा जाता है कि चालुक्य राजा कुमारपाल ने किसके मार्गदर्शन में जैन सुधार को स्थापित किया था? तो 196 का हो जाएगा हेमचंद्र। तो चालुक्य राजा कुमारपाल ने हेमचंद्र के मार्गदर्शन में जैन सुधार को स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 197, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूमि को किस शब्द से दर्शाया जाता था? तो कृषि भूमि को क्या कहा जाता था? तो 197 का आपका होगा मरुदम। मरुदम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 198, कहा जाता है कि पहला तमिल संगम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पहला तमिल संगम अगस्त्य ऋषि के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 199, कल्याण मंडप किस राज्य की मंदिर वास्तुकला की एक उल्लेखनीय विशेषता थी? तो कल्याण मंडप ये चोल राज्य की मंदिर वास्तुकला की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 200, किस सम्राट ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करके कब्जा किया और उसका नाम मुम्मादी चोल मंडलम नाम दिया? तो ये थे राजराज प्रथम ने श्रीलंका को जीता था और उसका नाम मुम्मादी चोल मंडलम रखा था।